क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं कैंसर तक अब रिलेट किया जा रहा है कि नींद की कमी से, और शायद ये पॉसिबल भी, एक लॉजिकल थिंकिंग भी है कि भाई आपकी बॉडी नींद में रिपेयर होती है, अगर वो लगातार रिपेयर नहीं होगी तो फिर तो बॉडी में बहुत कुछ होगा, उसमें से एक बात कैंसर भी हो सकती है। नीलम जी, ये बताइए कि क्या, देखिए साफ है पहले हम कम ज्यादा जो भी सोते थे, लेकिन एक जो नई चीज आई ना हमारी जिंदगी में, दैट इज मोबाइल फोन, वही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ये सब लोगों की एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि भाई वो दिन भर हो सकता है व्यस्त रहें नहीं रहें, एट द एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि चलो अब मैं सोते वक्त कुछ चीजें देख लूं, चाहे फेसबुक देख लूं, चाहे इंस्टाग्राम देख लूं, चाहे यूट्यूब देख लूं। आदमी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एंटरटेन करना चाहता है। पहले किताब होती थी, बहुत सारे लोग किताब पढ़ के सोते थे, लेकिन उसकी जगह आ गया फोन, और क्या वहीं पे सारी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, फ़ोन सिर्फ एक अकेला प्रॉब्लम नहीं हो सकती फ़ोन की। हालांकि एक मेजर प्रॉब्लम ज़रूर है फ़ोन, क्योंकि जब आप अपने रात को सोने से पहले जब आपको लगता है कि मुझे पीसफुली सोना है, और उसके लिए आप अपना मोबाइल खोलते हैं और उसमें आपके ऑफिस की कोई ईमेल है जो आपको टेंशन दे सकती है, या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे आपने वीडियोस देख लिए जिससे आपको रात भर तनाव रहेगा, या आप अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं मैम, पर उसके अलावा आपका दूसरा साइड ले रहा हूं, जो है, होता ये है, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, कि तनाव ले ले या ऑफिस की ईमेल तो एक बात है, लोग तो अपने आप को एंटरटेन करते हैं, तो वो देखते चले जाते हैं, वो देखते चले जाते हैं, और उनको अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने 1-1.5 घंटे सिर्फ इसमें बिता दिए। हाँ, उनको ये पता नहीं होता है कि एंटरटेन करने के चक्कर में वो लोग अपनी रात की नींद को खराब कर रहे हैं। जी जी, यू कैन कैरी ऑन। ये सब देख करके उनको कुछ, एक तो स्क्रीनिंग टाइम जितना बढ़ता जा रहा है हमारा, उतना ही हमारी आंखों के लिए परेशानी है। हम लोगों के जो दिमाग, रात में जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहा होता है अगले दिन के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आपको शारीरिक और मानसिक अगले दिन आप स्वस्थ रहें इसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। आपको आप ये नींद जो प्रॉपर पूरी अच्छी स्लीप, जो एडिक्वेट स्लीप होती है, वो आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करती है, अगले दिन की परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करती है। और उसमें रात में अगर आप स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा देंगे और देखते रहेंगे टीवी पर, ये सब रात में 2-2 बज जाएंगे, तो फिर आपकी नींद तो पूरी हो ही नहीं पाएगी ना, फिर आप अगले दिन के लिए अपने कामों के लिए तैयार हो ही नहीं सकते हैं। तो जहां लोगों को लगता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी। राइट, और यही एक बड़ा इशू बनता जा रहा है कि अब क्या करें कि आपके पास उस समय वक्त होता है, शायद ये एक विडंबना कह लीजिए इसको, और इसका अंदाजा हमें नहीं लगता। तो मधुलिका जी, ये बताइए कि क्या लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि नींद कम आएगी तो डेफिनेटली आप थके हुए रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रह जाएगी, आपको बड़ी मुश्किल से ड्रैग करके आप पूरा दिन निकालेंगे, और आपको भी ये बात समझ में आएगी। तो हो सकता है 1-2 दिन तो ये चल जाए, लेकिन तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपको सो जाना चाहिए तब थक कर, लेकिन ऐसा होता नहीं, और लोग लगातार, शायद उनकी हैबिट में आ जाता है या बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है कि वो कम सोने लगते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ हैबिट्स हैं जो, जैसे ना सोने की एक हैबिट है, अगर आप 1 या 2 दिन नहीं सो रहे हैं, आपकी बॉडी इसको हैंडल कर सकती है। हमारी बॉडी में इतना इंटेलिजेंस है कि वो 2 या 3 दिन की थकान को हमें ओवरकम करने की हेल्प करती है। मगर अगर हमारी हैबिट्स क्रॉनिक होती हैं, अगर हम सोते नहीं हैं, वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू आवर बॉडीज टू रिपेयर इटसेल्फ, तो हमारा जो सेल रिपेयर होने का जो टाइम होता है हमारी बॉडी को नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के सेल्स की ग्रोथ होनी लिमिट हो जाती है, हमारी रिपेयरिंग कम हो जाती है, मेंटेनेंस कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो बॉडी हमें इतनी पावर तो ज़रूर दे देती है अगले दिन तक कि हम अपने डेली रूटीन्स में काम कर पाएँ, बट जो टाइम स्लीप में रिपेयरिंग का है, जो टाइम हीलिंग का है बॉडी का, वो बॉडी को नहीं मिलता, और उसकी वजह से धीरे धीरे लाइफस्टाइल डिजीज, जिसको हमारे, क्योंकि हमारी लाइफ का स्टाइल बन गया है, वी कंसिडर इट एज अ फैशन ऑफ अवर लाइफ, बट इन दैट सिनेरियो आवर बॉडी इज एक्चुअली कॉम्पनसेटिंग इट बिकॉज वी आर नॉट स्लीपिंग। तो हमारी जो स्लीप डिप्राइवेशन है उसमें हमारी बॉडी को हीलिंग टाइम नहीं मिल रहा है, क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है। एक होती है स्लीप कि आप सो गए, एक होती है स्लीप जहाँ पे आपको क्वालिटी स्लीप मिल रही है। इट्स अ फ्यूल दैट यू आर गिविंग योर बॉडी, इट्स अ environment that you are giving your body to repair itself. If you are not going into deep sleep and the quantity is not enough, the quality and quantity both are enough, both are required. So अगर वो दोनों नहीं मिल रही हैं तो आपकी बॉडी को enough environment नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को properly heal करे, repair करे, maintain करे, so that you have a long life. Right.